राहु की महादशा में सिवाय उपद्रव के अलावा ज्यादा कुछ अच्छा नहीं होता। हाँ, राहु के साथ अगर कुछ अच्छी दशा आ गई तो उसी में कुछ अच्छा काम भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर राहु की 18 साल की दशा में आप चेक करेंगे सबसे ज्यादा अपराध हुए होंगे, और ऐसे गंदे अपराध हुए होंगे जो तुम किसी को बता भी नहीं सकते। इन चीजों का विचार करें। राहु की महादशा में कभी भी माँ बाप को शांत नहीं बैठना चाहिए, बच्चे को हमेशा मार्गदर्शन देता रहिए, सत्कर्म करने की चेष्टा करानी चाहिए, और साथ में घर का माहौल बचाना चाहिए, क्योंकि राहु की महादशा वाला व्यक्ति सीबीआई से भी ज्यादा नॉलेजफुल होता है। जितना सीबीआई नहीं खोज पाएगी उतना राहु की महादशा वाला व्यक्ति खोज डालेगा, और इतना चालबाज होता है कि राहु की महादशा में एक बच्चा था, वो घर में घर के नौकर से के गुल्लक से दोस्ती गुस्से करके वो पैसा लेके वो स्कूल में खर्च करता था और माँ बाप को बताता नहीं था। ऐसा भी मैंने देखा, नौकर और बच्चा आपस में मिल गए, वो पैसे खर्च हो रहे हैं, पता ही नहीं लगा। पूरी राहु की महादशा निकल गई, काफी पैसे खर्च कर दिया, काफी उसने अपनी शौकें पूरी की, और नौकर को आराम से मिला लिया नौकर को। और नौकर को क्या करता था, उसको खाने का कुछ सामान लड़के घर से मिलता था, तुरंत नौकर को खिलाता था, वो आधा आधा बांट के खाते, साथ में गुल्लक के पैसे सुबह मार ले जाते थे। तो ऐसी स्थिति में भी यह देखने की जरूरत है कि राहु वहां काम करता जहां तुम्हारी बुद्धि नहीं जाएगी। इन चीजों को ज्यादा ध्यान से काम करें। आज के समय पर राहु की महादशा गुपचुप रवैया अपनाती है, गुपचुप रवैया, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सीधा, अंदर से हरकत, पूरी चालाकी, पूरी होशियारी। हम सोचेंगे सीधा वाला बच्चा है हमारा। ऐसा बच्चा जो है गब्बर होता है कि मन में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है और बताता किसी को नहीं। एक बच्चे ने आत्महत्या की, मरने के एक दिन पहले कागज और पेन से अपनी लाश बनाई, लकड़ी बनाई, लकड़ी के ऊपर अपने आप को लिटाया हुआ दिखाया, बगल में ग्लास दिखाई और ग्लास में पॉइजन लिख दिया कि हमने पॉइजन पिया और फिर पी के और मर गए। एक दिन पहले उसने चित्र बनाया और दूसरे दिन उसने आत्महत्या कर ली। बात को देखा गया कि कल सारा दिन कॉपी में क्या काम करता रहा, तो देखा गया कि वो अपना ही चित्र बनाता रहा। अब आप समझिए, ड्राइंग भी अच्छी बना लेते हैं। ये आत्महत्या और तमाम उपद्रव करने के लिए राहु की महादशा पर्याप्त है। कभी कभी देखा नाबालिग बच्चे भी बलात्कार, व्यभिचार, अत्याचार, पापाचार में चले जाते हैं, जेल खुल जाती है उनकी। जोर जोर से चिल्लाकर बात करने की आदत होती है, या बिल्कुल गुमसुम हाँ हूं करते हैं। ध्यान रखना, राहु की महादशा मीडियम नहीं रहते, बात टालने की कोशिश करते हैं। दुनिया की बात सुनकर अपने भेजे में रखने की ताकत रखते हैं और मौके पर दूसरे को बता देते हैं। चैन से बैठता नहीं। अगर राहु की महादशा वाला व्यक्ति अगर चैन से बैठ जाए, समझो कुछ खतरा है। अगर चुपचाप शांति से कमरा पकड़ लिया उसने, समझो बड़ा रहस्य कोई रच रहा है, या तो किसी लड़की से जुड़ा हुआ, या किसी लड़के से जुड़ा हुआ, या कोई अपराध कर रहा है, या कोई जुआ खेल रहा है, कहीं ना कहीं कोई उपद्रव जरूर कर रहा है। जब बिल्कुल शांत हो और पढ़ाई का बहाना करे, समझ लिए ये भारी उपद्रव कोई करने वाला है, खुलासा होगा तो बहुत कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अभी एक व्यक्ति ने चुपचाप वो बैठा रहा कमरे में, और सब लोग सोचते रहे पढ़ता रहा, आईपीएल में कई लाख रुपया का जुआ हार गया वो, और फिर उसको अदा करने के लिए घर से भाग गया। ऐसे बच्चे अपने अपहरण करने का नाटक भी रचते हैं और पैसा मांगने का नाटक रचते हैं। ऐसे व्यक्ति धूप में ज्यादा घूमते हैं। भाई जो मना करो वही तो काम करते हैं ना, धूप में ज्यादा घूमते हैं। काव पार्कों की धुलाई में दिमाग लगा दें तो वहीं धोते रहे, क्योंकि उनको बात करने का रास्ता चाहिए, कहीं ना कहीं उपद्रव करने का रास्ता चाहिए। तो घर से बाहर एक धार्मिक कार्य करने की कोशिश करेंगे, उसी में उपद्रव करना शुरू कर देंगे। राहु की महादशा वाला व्यक्ति घर में झाड़ू नहीं लगाएगा, बाहर जबकि स्वीपर आता है झाड़ू खुद लगाता, काव अपने लगाना शुरू कर दें सवेरे जल्दी उठ के। राहु की महादशा व्यक्ति चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई, सबकी बात बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति का नाली साफ करता रहे, गंदा काम ज्यादा करता।
घर की सीवर नहीं साफ करेगा, बाहर की नाली साफ करेगा। हमने देखा एक व्यक्ति बुढ़ा पेशाब कर रहा है और पेशाब करते करते देखा नाली में कोई पानी रोक रहा है, कोई डंडी पड़ी, उसको दूसरी डंडी उठा के उसको साफ करने लगे और पेशाब भी कर रहा है, साफ भी कर रहा है। तो ऐसी भी स्थितियां आती हैं और सही बात वो व्यक्ति नहीं मानता है, और सही बात बताओ तो उससे वो नफरत करता है। अगर जिसकी राहु की दशा बच्चे की चल रही है, अगर किसी ज्योतिषी के पास ले जाओ, अगर उसने सही रास्ता बताया तो घर में वो ज्योतिषी की बुराई करता है कि बेकार के हैं, देखो वो नहीं समझ में आए, ऐसी बात ही गलत बता दी, नहीं वैसी बता रहे, कुल मिला कंफ्यूजन पैदा करेगा। वहां न जाओ और हमारे विपरीत बात आपको वहां मिलेगी। ऐसे व्यक्ति राहु की महादशा वाले, हमने स्त्रियों को देखा बहुत सजने का प्रयास करते हैं और ऐसा सजती है जो सजते सजते बुरा लगने लगती है, और जो शकल सूरत बेडौल दिखाई देने लगती है उनको अच्छी लगती है। ऐसी भी स्थिति हमने देखी है। अगर बहुत बुजुर्गी में राहु की महादशा चालू हो गई तो कहो बिल्कुल बुढ़े हाफ पैंट पहने घूम रहे, कहो अपने आप को स्पोर्ट का मानव बनाने की कोशिश करेंगे, बड़े स्पोर्ट खिलाड़ी हैं, तो एक अटपटी ड्रेस भी पहनते हैं ये लोग। अंदर से ये जिसका भी फैसला करने जाते हैं वहां लड़ाई करा देते हैं, सही फैसला नहीं कराते, सचोरी बेईमानी वाला फैसला कराते हैं। ऐसे व्यक्ति दाएं बाएं मांस भी खाते रहते हैं, थोड़ा बहुत ड्रिंक भी कर सकते हैं, वो परिवार के आचरण पर निर्भर है, और बात का बतंगड़ बना देते हैं और समय पर बात नहीं कहते, पीठ पीछे उसका डंका कूटते हैं। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर राहु किसी भी कुंडली में शत्रु राशि में बैठा है, उस भाव को तो सत्यानाश कर ही देता है। चाहे धन भाव में बैठा तो धनहीन रखेगा, परिवार में बैठा तो परिवार को परिवारहीन रखेगा, सब पूरे परिवार वाले मर जाएंगे। यह निश्चित है कि राहु की महादशा में कोई भी ऐसी मजबूरी आएगी राहु की महादशा वाले व्यक्ति पर, वो चरित्रहीनता निश्चित करता है। बस खुलती नहीं तो राजा बना रहता, और उसको घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, बाहर खाना, बाहर घूमना, दोस्ती यारी ज्यादा पसंद रहती है। झगड़म झंड भी करता है, किसी के साथ ज्यादा पटती नहीं, उन्हीं के साथ ज्यादा पटती है, या तो चोर होगा तो चोरों के साथ ज्यादा पटती, उसका चोर का झुंड होगा, अपराधी होगा तो अपराधियों का झुंड होगा, बाकी कोई अच्छा काम तो करते नहीं। राहु की महादशा पढ़ाई डिस्टर्ब करती है, स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करती है, आचरण को डिस्टर्ब करती है, और मान सम्मान प्रतिष्ठा को डिस्टर्ब करती है। और अगर कहीं 12-15 साल के बाद शुरू हुआ राहु तो जीवन भी बर्बाद करती है। पढ़ाई में बाधाएं भी देगी, पढ़ाई रुक जाएगी, या पढ़ाई में निर्णय नहीं ले पाओगे, कुछ क्लास आगे पीछे कर जाओगे, या पढ़ना कुछ और था और करने कुछ और लगे। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें।